सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन सर्च ऑफ गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शर्म में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। So, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे वांग चेन उस टोकन को लेते हुए यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और यहाँ पे जो ब्रदर दुआन कोई था उसके साथ वो मिलकर प्लानिंग बनाता है कि ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग माउंटेन के उस पार मौजूद झील के पास मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वक्त से पहले ही वांग चेन पहुंच जाता है और यहाँ इसका सामना यूशिकी से होता है, जो कि इसे यहाँ अपनी खूबसूरती में फंसाने की कोशिश करती है। अब इस दौरान जैसे यहाँ पे वांग चेन के करीब आने की कोशिश करती है तो वांग चेन उसे जोर से धक्का दे देता है और वो पानी की गहराइयों में डूबने लगता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि वांग चेन को होश आ जाता है, लेकिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर वो जो व्हाइट डियर है वो यहाँ पे उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दौरान उसे यूशिकी के काफी अजीबोगरीब विजन्स भी आ रही थी। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो तब उसके सामने जब व्हाइट डियर था तो इसे देख कर ना इसे काफी राहत की सांस आती है। और जैसे ही वो पलट के देखता है तो वो पाता है कि यूशिकी सामने मौजूद चट्टान पे लेटी थी। अब इसे सोता हुआ देख कर जो हमारा वांग चेन है वो सोचता है कि इससे पहले कि ये जागे मुझे यहाँ से 9 तो 11 हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द एल्डर दुआन को इसे मिलकर मिराज सिटी की ओर मुझे रवाना होना होगा। अब यहाँ पे वो दुम दबा के भागने ही वाला था बिना किसी शोर मचाए, पर तब तक हम देखते हैं कि यूशिकी की आँख खुल जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम सारे मरना एक जैसे होते हो। अब यहाँ पर तुमने अच्छा खासा वक्त मेरे साथ बिता लिया, अब तुम मुँह छिपा के भाग रहे हो, न जाने तुम लोग कब सुधरोगे। जिस पे वांग चेन कहने लगता है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे कि हमारे बीच कुछ हुआ है, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था। जिस पे यूशिकी अपने पावर्स को गैदर करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इस दौरान ये वांग चेन के पास जो कुछ भी था, फिर चाहे वो वुडन टोकन हो या फिर उसकी बाकी की चीजें, यहाँ पर सब कुछ उसके पास से गिर जाता है। वुडन टोकन को देखते साथ ही यूशिकी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाती है और बताने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास ये डिवाइन टोकन कहाँ से आया। जिस पे टफ फनी की एक्टिंग करते हुए वांग चेन कहता है, क्या बात है, तुमने तो मुझे पहचान लिया, अब चुपचाप मेरे सामने घुटने टेको वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम समझ ही गई होगी कि मैं कौन हूँ। अब यूशिकी को डाउट तो होता है कि कहीं हो ना हो ये उसका मैसेंजर हो सकता है, यानी कि डिवाइन एम्परर का, पर वो इस बात को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए उसे और ज्यादा सेड्यूस करने लगती है। और वांग चेन और ज्यादा टफ बनते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा, मैं मैसेंजर हूँ वो भी डिवाइन एम्परर का। अब यहाँ पे उसकी ये बातें सुनकर यूशिकी इसका मजाक उड़ाती है। अब यहाँ डिवाइन एम्परर का जो मैसेज था जो कि स्क्रोल में था, अचानक से वो उसे ओपन करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो वांग चेन है वो ऐसा कैसे होने दे सकता था। तो तभी यहाँ पर वो अपने उसी बैग को देखता है जिसके अंदर काफी सारे पिल्स मौजूद थे और ये सारी डिवाइन एम्परर ने दी थी। और डिवाइन एम्परर ने साफ कहा था कि अगर तुम इसको ज्यादा कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर क्या, वो पलक झपकते ही सीधा उस बैग को अपने हाथों में ले लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, जिसके चलते यूशिकी भी उसकी जाल में फंस चुकी थी और अब वो स्क्रोल को छोड़कर सीधा इन पिल्स को कंज्यूम करने के बारे में सोचती है। चेन भी उसे बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। वो यहाँ पर कमाल की एक्टिंग करते हुए ऐसा ही दिखाता है कि ये जो पिल्स है ये बहुत ही ज्यादा रेयर पिल्स है, जिसे तो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पहले से और ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाओ, इसलिए मैं तब से इसे तुमसे छुपाने में लगा हुआ था। पर अब जबकि तुम्हारे हाथ लग गया है तो तुम 1-2 पिल्स खा सकती हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूशिकी उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए जैसे ही एक पिल खाने जाती है तभी अचानक से वो उसे पकड़ती है और उसके मुंह में सारे के सारे पिल्स को भर देती है और कहती है कि ये पिल्स वाकई में असली है या नकली, ये तो तुम खाने के बाद ही मुझे बताओगे। अब तभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा बैग जो कि पिल्स से भरा हुआ था, अब ये सारे पिल्स जो थे ये वांग चेन के मुंह में जा चुके थे। वो समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इन्हें एक साथ कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूशिकी जो कि जोर जोर से हंस रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इसने इससे झूठ बोला। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग चेन की जो बॉडी है वो हवा में फ्लोट करती है और 5 एलिमेंट्स की पावर दिखने लगती है। यहाँ पे वो समझ आती है कि ये जो लड़का है इसकी बॉडी असल में 5 एलिमेंट से बनी हुई है और वाकई में इसने जो कहा था सच कहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग चेन है उसे काफी ज्यादा पेन तो होता है, लेकिन इसके जो मरेडियंस होते हैं वो इतने सारे पिल्स को कंज्यूम करने से उनसे पैदा हुई फोर्स के चलते अनलॉक हो चुके थे, जिसका मतलब ये है कि अब ये पहले से ज्यादा और अमाउंट में अपने डिवाइन पावर्स को यूज कर पा रहा है। फिर क्या, अब वो यहाँ पे दे दनादन यूशिकी पे हमला करना शुरू कर देता है। इतनी फास्ट और इतना मैसिव अटैक वो करता है कि यूशिकी भी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग चेन है इसके जो अंदर की पावर्स है ना ये इस हद तक बढ़ जाती है कि लिटरली इससे कंट्रोल नहीं होता और वो दे दनादन इस पे हमले करता है, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी चट्टान को भी यूशिकी के ऊपर दे मारता है, जिससे कि वो जैसे तैसे बच तो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग चेन है एक फाइनल ब्लो के साथ इसे पूरी तरीके से मिटाने वाला था।
हालांकि वो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पावर्स उससे ऐसा करवा रही थी। लेकिन उसके इस फिस्ट अटैक से योशिकी बच जाती है, पर वो जगह कम्प्लीटली टूट जाती है, जिसके चलते खाई की तरफ योशिकी गिरने लगती है। अब यहाँ ये नजारा देखकर कहीं ना कहीं वांग चैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगता है कि नहीं, मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था, और तभी वो खुद के माइंड को जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेता है और उसे बचाने के लिए तेजी से उसी खाई में छलांग लगा देता है। अब ये नजारा देखकर योशिकी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाती है कि वो बंदा जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसे मारने की कोशिश कर रहा था, अचानक से वही उसकी जान बचाने के लिए आया है। यहाँ योशिकी के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। तभी हम देखते हैं कि वांग चैन उसे पकड़ते साथ ही ऊपर की ओर धकेल देता है और खुद चट्टान से नीचे गिरने लगता है। और योशिकी के दिल में जो फीलिंग्स इस वक्त बनने लगती है, उसके चलते वो भी वापस से नीचे की ओर छलांग लगा देती है। मन में सोचने लगती है कि क्या ये लड़का बेवकूफ है, इसे नहीं पता कि मैं एक पावरफुल सेंट्रेस हूँ, मेरे लिए उड़ना बहुत ही आसान है, तो भला ये मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। अब तभी वो सीधा जाकर वांग चैन को बचा लेती है। अब जिसके बाद उसे पता चलता है कि जिन पिल्स को वांग चैन ने कंज्यूम किया वो असल में 5 एलिमेंट्स पिल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे अपनी पावर्स का यूज करके उसे थोड़ी देर के लिए शांत करने की कोशिश करती है। अब इस दौरान उसे वांग चैन से पता चलता है कि असल में वांग चैन तो बस यहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहता था, तो कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। यहाँ पर उसका इतना काइंड नेचर देख कर ना योशिकी का दिल पिघल जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो हर हाल में उसकी जान बचा के रहेगी, क्योंकि भले ही वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन वांग चैन को इस बात का कोई आइडिया नहीं था और उसने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने उसी जायंट से बीस्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ से काफी दूर निकल जाती है और रास्ते भर में वो लगातार उससे माफी मांग रही थी और कहने लगती है कि अगर मुझे सच में पता होता ना कि ये वाकई में 5 एलिमेंट पिल्स हैं, डिवाइन एम्परर ने खास तौर पे रिफाइन किया है, मैं सच बता रही हूँ, तो भले ही मेरे दुश्मन हो, लेकिन एक मामूली से इंसान के ऊपर मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करती। मैं कभी भी तुम्हें मौत के मुंह में नहीं ढकेलती, ना ही तुम्हें फोर्स करती। यहाँ पे हम देखते हैं कि योशिकी बताने लगती है कि तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास बस 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर ये जो इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली एनर्जी जो कि बार बार तुम्हारे मेरिडियंस को और तुम्हारे रूट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, मुझे हर हाल में इसे सप्रेस करना ही होगा और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द स्प्लिट पर्ल्स को बनाना होगा। पर अफसोस की बात है कि मुझे इतने थोड़े वक्त में इतने अमाउंट में स्पिरिचुअल बीस्ट मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, और तो और ये जो बीस्ट होंगे ना, ये वही ग्रेट वाइल्डरनेस के बीस्ट होंगे। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मेरे पास इमोर्टल हर्ब्स तो है, साथ ही मेरी एक्सट्रीम हीन एनर्जी की भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ताकि इसके जरिए से मैं इसकी बॉडी पर उस 5 एलिमेंट पिल की जो एक्सट्रीम हीट है उसे थोड़ी देर के लिए नलिफाई कर पाऊँ। साथ ही उस पिल को भी मुझे इसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी के जरिए से रिफाइन करना होगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि वो अपना काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो काफी सारे बीस्ट का शिकार करती है और ये सारे स्कॉर्पियंस होते हैं, यहाँ तक कि वो वांग चैन को बचाने के लिए इस हद तक चली जाती है कि स्कॉर्पियन किंग को भी पर निपटा के रख देती है। साथ ही अब फाइनली वो एक पिल को रिफाइन कर लेती है और फिर बहुत ही रोमांटिक वे में जहाँ वो अपने मुंह में इस पिल को रखते हुए वांग चैन के मुंह में इस पिल को डाल देती है और इस बीच वांग चैन का फर्स्ट किस भी हो जाता है, जिसके बारे में हमारे इनोसेंट वांग चैन को कोई आइडिया नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस पिल को कंज्यूम कराने के बाद अपनी एक्सट्रीम हीन एनर्जी का भी वो यूज करती है और यहाँ वो लगातार 3 दिनों तक उसे हील करने में बैठ जाती है और इसमें इसकी काफी ज्यादा एनर्जी जाया हो जाती है, जिसके चलते वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, पर वो फिर भी अपना काम नहीं रोकती। जैसे तैसे करके जैसे ही वो अपने काम को अंजाम दे देती है, फाइनली वो भी एग्जॉस्ट होकर वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है। और जब वांग चैन की आँख खुलती है तो वो ये देख के हैरान था कि योशिकी काफी बुरी हालत में थी और वो उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। साथ ही वो इतना भी आइडिया लगा लेता है कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ यहाँ योशिकी की वजह से है। जिसके बाद वो बहुत ही रिस्पेक्ट वे में कहने लगता है कि माफ करना कि आपको मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ कि जिससे आपको बेहतर लगे। अब ये सुनते साथ ही योशिकी स्माइल करती है और बहुत ही प्यार से उसके कान के पास जाके कहती है कि मुझे पानी पीना है। ये सुनकर वांग चैन को भी एम्बैरेसमेंट फील होता है, क्योंकि उसने सोचा कुछ और था और यहाँ पे योशिकी ने बोला कुछ और है। खुद से कहने लगता है कि यार मैं कितना गंदा सोचता हूँ। अब तभी वो जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो हल्की सी छलांग लगाने पर भी काफी ऊंचाई तक जा पा रहा है, यानी कि उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। योशिकी भी ये देखकर समझ चुकी है कि उसकी 5 एलिमेंटर वाली जो बॉडी है ना, ये अब अपने डिवाइन लेवल तक जाने के लिए अनलॉक हो चुकी है और अब वो अपने डिवाइन पावर्स का भी यूज कर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग चैन होता है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि तभी यहाँ पे योशिकी से बताने लगती है कि हाँ तुम्हारी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है उन पिल्स के जरिए से, और साथ ही मैंने तुम्हारे मेरिडियंस को भी पहले से ज्यादा प्योरीफाई कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी पावर्स इस कदर बन चुकी है कि तुम उनका यूज कर पाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम एक परफेक्ट कल्टीवेशन मेथड का यूज करके इन्हें यूज करने की कोशिश करते हो तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि उसी मेथड के जरिए से यानी कि कल्टीवेशन के मेथड के जरिए से तुम अपने एक्सट्रीम पावर को यूज कर पाओगे, वरना पावर तुम पोसेस करते हो जो तुम्हारी बॉडी है इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ वांग चैन इसके लिए पानी भी लेके आता है, लेकिन जो योशिकी है वो मनी मन कहने लगती है कि वाकई में एक ऐसा रेयर लड़का मेरे सामने मौजूद है जिसकी बॉडी जितनी ज्यादा
रेयर है उसका दिल, उसका नेचर भी उतना ही ज्यादा रेयर और प्योर है। तभी यहाँ पे योशिकी वांग चैन को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहती है, लेकिन जिस पे वांग चैन कहने लगता है कि ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी मैं अपनी नसरों के सामने किसी को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। जिस पे योशिकी कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई और भी होता तो कहता फिर तुम यही करते। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग चैन है जब ये सवाल सुनता है ना तो वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। अब योशिकी से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स के पास से गुजरने की आवाज आती है जो कि बेसिकली वाटर क्लैन के लोग थे और ये लोग इस वक्त जो मिराज सिटी है उसकी तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि ये लोग उसे ज्वाइन करना चाहते थे। अभी यहाँ इन्हें देखते साथ ही योशिकी उसे बताने लगती है कि बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ हमारे वाटर ट्राइब को ज्वाइन कर लो, वैसे भी मिराज सिटी बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाएगा। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे इतना कहूंगी कि ये जो तुम्हारे पास टोकन है ना, ये जिम्मेदारी और ये टोकन किसी और को देखकर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। लेकिन वांग चैन उसके हर एक ऑफर को मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं ऐसे ही वादा नहीं तोड़ता, किसी ने मुझ पर यकीन किया है मरते दम तक। जिस पर योशिकी समझ आती है कि वो वांग चैन के इरादे को नहीं बदल सकती, तो वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि ठीक है फिर आज से मैं और तुम दुश्मन हुए और अगली बार जब हमारा सामना होगा हो सकता है कि तब मैं तुम पर कोई जानलेवा हमला भी कर दूं। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वांग चैन कुछ सोचता है और फिर कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे ही तो आपको जाने नहीं दे सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ इन्हीं सारे कल्टिवेटर्स को देखते हैं, यानी कि वाटर क्लैन के वो सारे लोग जो कि अब मिराज सिटी को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे वाटर क्लैन का एक एल्डर जिसका नाम एल्डर शिंदू है वो ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका था इन सभी को निपटाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों को इस बंदे के सिपाही ने निपटा दिया था और तब तक यहाँ पे योशिकी भी आ चुकी थी, जिसे फॉलो करते हुए वांग चैन भी यहाँ पे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक बंदा काफी मिस्टीरियस वे में योशिकी को देखता है और योशिकी सीधा जाकर उसे मारने के लिए उसकी गर्दन को पकड़ती है, पर तभी पीछे से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है जो कि योशिकी को इंजर्ड करने वाला था और जैसे ही स्वॉर्ड पे उसकी नजर जाती है तो वो इमीडिएटली दूर हट जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ एक बंदा था जिसके सफेद बाल थे और वो यहाँ पर स्माइल करते हुए जैसे ही आगे आता है इसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची भी बाहर आती है। बेसिकली ये बंदा वही है जिसने कि हमें एक छोटी सी कहानी सुनाई थी मिराज सिटी के बारे में कि कैसे इसे सिटी ऑफ नो रिग्रेट कहा जाता है। और इस पार्ट के एंड तक हमें ये भी पता चल जाता है कि बेसिकली ये और योशिकी असल में ये दोनों भाई बहन है। अब तभी योशिकी अपने भाई से कहने लगती है कि ब्रदर के काफी दिन बाद मिलना हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो छोटी लड़की थी जो कि इसके पीछे छिपी हुई थी, यानी कि इसके भाई के पीछे, वो बाहर आती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। अभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये असल में योशिकी के भाई यानी कि के हान हुआई की बेटी है जिसका नाम के शियान है। और शियान यहाँ पे कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन। हाँ, मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे फादर के काफी ज्यादा क्लोज हो। अब उसे जेलस होता हुआ देखकर योशिकी स्माइल करती है। तभी यहाँ पे इसका भाई बताने लगता है कि हाँ, मैंने इसे काफी लाड प्यार से बड़ा किया है जिसके चलते ये थोड़ी स्पॉइल हो गई है। अब तभी यहाँ पे योशिकी बताने लगती है कि असल में तुम्हारा फादर मेरा भाई है और मैं इसे बचपन से ही भाई कह के बुलाती हूँ। अब ये सुनकर वांग चैन भी सरप्राइज था और कहने लगता है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि आपका भाई भी वाटर ट्राइब से होगा, है ना। अब जिस पे के हान हुआई मना कर देता और कहने लगता है कि मैंने 12 साल पहले ही अपने सारे नाते वाटर ट्राइब से तोड़ दिए। अब तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि मैं समझ गया, ये तो वही मशहूर वेव ब्रेकर के हान हुआई है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो अंकल है यानी कि वही ओल्ड मैन उसे कहने लगता है कि अगर तुम इन सारे गद्दारों को मार देते हो और हमारे क्लैन में वापस आ जाते हो और हमारे लीडर से माफी मांगते हो तो तुम्हें वापस से तुम्हारी जगह मिल जाएगी। जिसमें हम देखते हैं कि शियान मना कर देती है और कहती है कि मेरा फादर कभी भी आप लोगों के पास वापस नहीं जाएगा। जिस पे हान हुआई भी कहने लगता है कि अब जबकि मेरी बेटी ने कह दिया है तो भला मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। हाँ, अब तभी सभी लोग सेंटर्स की तरफ देखते हैं और योशिकी फाइटिंग पोजीशन बनाते हुए कहने लगती है कि भाई तुमने अपनी बेटी को ना कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा दिया है जिसके चलते वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहते हुए वो भी हान हुआई के ऊपर अटैक कर देती है। अब इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट होने लगता है जहाँ पर दोनों ही अपने कमाल की मार्शल आर्ट का यूज करते हैं और जो एनिमेशन देखने को मिलती है ना उसे देखकर मजा ही आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपनी पावर्स का भी यूज करते हैं लेकिन दोनों ही उसके एम्बैट से काफी दूर खिसक जाते हैं। अब यहाँ इनके बैटल को देखकर वांग चैन मन में कहने लगता है कि के हान हुआई उसने सालों पहले इंसाफ के लिए अपने सारे नाते वाटर ट्राइब के साथ छोड़ दिए थे, लेकिन सीनियर योशिकी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इन्हें ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं उसे डिवाइन टोकन का यूज करूँ, यानी कि उसी वुडन टोकन का। पर तभी से ख्याल आता है कि अगर वाटर ट्राइब इसको सो करे तो क्या होगा, अगर मेरे टोकन दिखाने के बाद भी ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो फिर ये तो डिसरिस्पेक्ट होगा ना। और डिवाइन एम्परर की मैसेज को ना मानने पर इन लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा भी आ सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि ये दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। तभी यहाँ पे योशिकी नोटिस कर लेती है कि वांग चैन उस टोकन को निकालने वाला है और तभी वो उसे मना करती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहती है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था ना उसे सब कुछ पता चल जाता
जाता है और वो इमीडिएटली यहाँ पे वांग चन पे हमला कर देता है और कहने लगता है कि जल्द से जल्द उसे मेरे हवाले कर दो। तभी वांग चन हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे शर्ट के नीचे क्या है। हाँ, उस सेलर को इतना तो पता चल जाता है कि इसके पास जो कुछ भी है उसे हम यहाँ पे के हान हुए के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो वो उसे फोर्स करने लगता है। तभी यहाँ पे ना चाहते हुए भी अब यहाँ पे वांग चन को उस टोकन को निकालना पड़ता है और डिवाइन टोकन को देखते साथ ही सभी लोग वहीं पे स्पीचलेस हो जाते हैं और वांग चन कहने लगता है कि इस टोकन को देखने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने जैसे अपने सामने खुद डिवाइन एम्पर को देखा हो, तो सब के सब यहाँ पे चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले योशिकी और उसके जो लोग थे वो लोग इसके सामने नील डाउन हो जाते हैं और तभी करके जो के हान हुई और यहाँ पे वो जो एल्डर था वो लोग भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब तभी यहाँ पे वांग चन मन में कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये दो भाई बहन आपस में ना लड़े और साथ ही मिराज काउंटी के ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। अब तभी वो लाउड वॉइस में कहने लगता है कि डिवाइन एम्पर चाहते हैं कि यहाँ से वाटर ट्राइब के लोग हमेशा हमेशा के लिए रिट्रीट कर जाएं और पलट के ये लोग कभी भी मिराज सिटी के ऊपर हमला ना करे और जो भी मेरे फैसले को ठुकराएगा उसे 5 ट्राइब्स के द्वारा अटैक किया जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा। अब ये सुनकर योशिकी अपने लोगों से कहती है ठीक है, हम आपके आदेश का पालन करते हैं और तभी वो सभी को जाने के लिए कहती है। लेकिन वो जो एल्डर था ना, यानी कि इसका अंकल, वो भी ना चाहते हुए यहाँ पे इसके सामने उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। सभी लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे वांग चन योशिकी को रोकने लगता है, जिसपे वो कहने लगती है कि बेवकूफ, तुमने पूरी दुनिया के सामने इस टोकन को रिवील कर दिया, जिसका मतलब सभी को पता चल चुका है कि तुम डिवाइन एम्पर के मैसेंजर हो और अब ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी दुश्मन बन चुकी हूँ, क्योंकि वाटर ट्राइब एक डिफरेंट पैथ को फॉलो करता है और मैं उनकी सेंट्रेस हूँ। डिवाइन एम्पर मिराज सिटी को बचाना चाहते हैं लेकिन वाटर ट्राइब तो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वांग चन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा, जिस पे वो कहने लगती है कि अगर हम कभी ना मिले तो ही बेहतर है, वरना मुझे तुम्हें हर हाल में मारना होगा। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये मार्शल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र करनी चाहिए। इसी के साथ वो अपने उसी ड्रैगन के ऊपर सवार होकर यहाँ से दूर जाने लगती है कि तभी यहाँ पे इसके सामने एक मिस्टीरियस सा पर्सन आता है। वो कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम जिसे चाहो उसे मार सकती हो, तो आखिर तुम उसके लिए फीलिंग्स क्यों रखती हो? तुम जानती हो कि अगर तुम इसे खत्म कर दोगी तो सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जिस पे योशिकी बताती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसके साथ क्या करना है ये तुम्हारा मैटर नहीं है। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम उसे मार देती हो, साथ ही के हान होई को भी निपटा देती हो ना, तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जिस पे योशिकी बताने लगती है कि मेरी 16 साल की जिंदगी में वो पहला इंसान है जिसे ही मैं पसंद करती हूँ और मैं कभी भी अपने इरादे को चेंज नहीं करूंगी। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे मार सकते हो। जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग खूनी जंग में शामिल हो चुके हैं। भले ही तुम उन्हें ना मारो, लेकिन उन्हें मारने वालों की कमी भी नहीं है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम के हान हुई और वांग चन को उसी जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और तभी हान हुई अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर कोई आ रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बंदे के ऊपर हमला हो जाता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर के आप आज भी पहले की तरह ही बिल्कुल वैसे ही चौकन्ने हैं। तभी यहाँ पे ब्रदर के हान हुई कहने लगता है कि मैं समझ गया, ये तुम ही हो ना। अब तभी हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन सीधा वांग चन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपनी ब्रोकन जेट स्वॉर्ड से वांग चन उसे इजीली काउंटर कर लेता है। अब तभी वो बंदा लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या बात है, तुम्हारे अंदर दम है, मैं मान गया और अब तो मुझे तुमसे फाइट करने में और ज्यादा मजा आ रहा है। तभी यहाँ पे पीछे से हान हुई कहने लगता है, हे वुमेन खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मैं बता रहा हूँ फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे हे वुमेन बहुत ही क्रीपी वे में कहने लगता है कि के हान हुई, इस दुनिया में तुम जिसकी भी कदर करते हो, जिसे भी तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, मैं उन सभी को बहुत ही बेरहमी के साथ मार मार के उन्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ पे वांग चन को काफी दूर फेंक देता है और फिर हवा में जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करने जाता है कि तभी बीच में ही यहाँ पे के हान हुई आ जाता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक के चलते जो इम्पैक्ट रिलीज हुआ था ना, उसके चलते हे वुमेन काफी दूर जा गिरता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने ऑक्टोपस के ऊपर सवार होकर आ जाता है और वो अपने टेंटिकल्स को सीधा इन्हीं लोगों के ऊपर बढ़ा देता है। कहने लगता है कि हान हुई, लगता है कि तुम्हें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये कहते हुए वो अपने टेंटिकल्स को चारों ओर फैला देता है और इनके काफी सारे लोगों को चकड़ लेता है, लेकिन हान हुई अपने कमाल की स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए उन सभी को आजाद कर देता है और इसके टेंटिकल्स के काफी सारे टुकड़े कर देता है। पर तब तक हम देखते हैं कि ये बाकी के लोगों को टारगेट करना शुरू कर देता है और कुछ लोगों को तो ये कच्चा मसल के साथ ही उनके ब्लड को पी जाता है। अब तभी यहाँ पे हान हुई कहने लगता है कि हमारे बीच का जो ग्रज है उसके अंदर तुम बाकियों को शामिल नहीं कर सकते। जिस पे वो कहने लगता है कि मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं बस यहाँ पर अपना सूद समेत बदला लेने के लिए ही आया हूँ। तभी यहाँ पर हान हुई सभी से कहता है कि जैसे तुम लोगों को सही मौका मिले यहाँ से चुपचाप निकल जाना। जिस पे यहाँ पे वांग चन कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपकी फाइट के बीच में नहीं आने वाले। तभी यहाँ पर हे वो
वूमिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज की रात यहाँ से कोई जिंदा बच के जा पाएगा। अब तभी हान हुआई तेजी से उसकी तरफ जंप लगा देते हैं। इस दौरान जो वांग चैन है वो सभी को यहाँ से बाहर की ओर लीड करता है। अब तभी इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ हान हुआई अपने काफी सारे मार्शल आर्ट स्किल्स का इसके अगेंस्ट यूज करता है, लेकिन वूमिंग भी किसी से कम नहीं था। वो भी इसे बराबर की टक्कर देते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पेशल बॉल से हमला करते हैं, जिसके इम्पैक्ट से दोनों काफी दूर चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे हे वूमिंग काफी सारे घोंसले स्कल से उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि आगे बढ़कर उसका क्लोन बन जाते हैं और यहाँ इन सबसे फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हान हुआई इन्हें भी निपटाना शुरू कर देता है। कहता है कि 10 साल पहले जब मुझे मौका मिला था, मुझे तभी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। अब उसकी मार्शल आर्ट्स को देखकर वांग चैन कहने लगता है कि क्या ये वाकई में नंबर 1 हीरो है। हम देखते हैं कि हैरानी के मारे वांग चैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि तभी शियान ये देखकर कहती है कि बुद्धू अपना मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी। इस दौरान हान हुआई लगातार उस टेंटिकल से बचते हुए यहाँ पे वूमिंग के करीब जाने की कोशिश करता है, जो देखकर वूमिंग हवा में जंप करते हुए मल्टीपल स्पॉट स्ट्राइक उसके ऊपर कर देता है और उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहने लगता है कि हान हुआई, क्या तुम्हें पता है कि मेरिडियंस के अंदर जो ब्लड फ्लो है इसे रिवर्स में यूज करना कितना ज्यादा दर्दनाक है। ब्रोकन मेरिडियंस को वापस से रिस्टोर करना कितना ज्यादा पेनफुल है। आज मैं इसका तुम्हें एहसास दिलाऊंगा। ये कहते हुए वो काफी सारे घोंसली स्वॉर्ड्स को सीधा उसके ऊपर हमला करते हुए यूज करता है, लेकिन इन सभी से बचते हुए हान हुआई एक ब्रिज के पास चला जाता है। तभी यहाँ पे वूमिंग क्रीपी वे में हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे ब्लड को आज मैं एज अ सैक्रिफाइस के तौर पर यूज करूंगा, और जो कि मेरे स्वॉर्ड के लिए होगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो अटैक इसने किए थे वो सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पे फ्लेम का शेप लेने लगते हैं और हवा में फ्लोट करते हुए ये सारे जो फ्लेम स्वॉर्ड थे ना वो सीधा एक एक करके हान हुआई पे उतार देता है, जिनसे बचते हुए वो काफी आगे निकल चुका था। लेकिन ये जो फ्लेम्स थी ना ये किसी अनडाइंग फ्लेम्स की तरह थी, जो कि इसके ऊपर लगते साथ ही वापस अपना शेप हासिल कर लेती है। अब तभी बाकी सारे जो स्वॉर्ड्स थे वो भी एक एक करके यहाँ पर उसके ऊपर जा गिरती है और एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर वांग चैन हान हुआई को आवाज देता है। पर हम देखते हैं कि हान हुआई सही सलामत उस ब्लैक स्मोक से बाहर आता है, पर तब तक कि यहाँ पे वूमिंग अपने बाकी सारे स्कल्स को भी उसके पीछे लगा देता है। इस दौरान हान हुआई भी अपने बैरियर को क्रिएट करके आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वांग चैन उनकी मदद को चाहता है, लेकिन शियान उसका हाथ पकड़ते हुए रोक लेती है और कहती है कि तुमने मेरे फादर को समझ के क्या रखा है, ये तो बस उनकी चाल है। वो उसके करीब जाकर उस पर अल्टीमेट स्वॉर्ड स्ट्राइक कर पाए। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सारे टेंटिकल से बचते बचाते हवा में जंप करते हुए हान हुआई एक कमाल की स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, जो कि एक ऐसी खतरनाक फ्लेम स्वॉर्ड स्ट्राइक थी कि जिसके चलते सारे के सारे ये जो टेंटिकल्स थे ये काफी पीसेस में कट जाते हैं और अगले ही पल नथिंगनेस में बदल जाते हैं। तभी यहाँ हान हुआई अपने स्वॉर्ड को ड्रैग करते हुए उसकी तरफ जाता है और उसकी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि मैं इस स्वॉर्ड स्ट्राइक को तियानवू के लिए बचा कर रख रहा था। ये सुनकर यहाँ पे वूमिंग उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन वो उन सभी को निपटाते हुए हवा में जंप करता है। लेकिन वूमिंग भी अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है। अब वो भी अपने वांगलेस स्प्रिंग वाटर नाम की टेक्निक को अनलीश करते हुए हवा में जंप करता है। इस दौरान हान हुआई अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते साथ ही टाइडल मंत्रा नाम के अटैक को अनलीश करता है और इसे चलाते साथ ही कहने लगता है कि टाइडल मंत्रा वेव ब्रेकिंग साइक्लोन स्लैश। और ये स्लैश अटैक इतना तगड़ा वाला था ना कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वूमिंग के स्वॉर्ड स्ट्राइक को तो मौका ही नहीं मिलता, लिटरली वो उसके आर पार हो जाता है और जो भी चीज उसके इम्पैक्ट में आती है ना वो पूरी तरीके से फना हो जाती है। और यहाँ हम वूमिंग के शरीर को देखते हैं जो कि काफी दूर जा गिरता है और यहाँ पे हम देखते हैं हान हुआई अपने स्वॉर्ड को उसकी नेक के पास तानते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे वूमिंग कहने लगता है कि अच्छा तो ये मशहूर वेव ब्रेकिंग साइक्लोन स्लैश था ना। तभी यहाँ पे हान हुआई कहता है कि बताओ इस दुनिया में तुम्हारे आखिरी अल्फाज क्या होंगे। तभी यहाँ पे वो उसके स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहने लगता है कि वो क्या है ना हान हुआई, मैं तो तुम्हें बस थ्रेट के साथ मरते हुए देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके ऑक्टोपस के एक टेंटिकल ने यहाँ पे हमारे वांग चैन को जकड़ दिया था और जो देखते साथ ही हान हुआई का ध्यान कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब वो उसे सेव करने के लिए वहाँ उसकी तरफ चला जाता है। उन टेंटिकल को डिस्ट्रॉय करके वो वांग चैन को आजाद तो कर देता है, लेकिन वूमिंग इस मौके का फायदा उठाकर सीधा शियान को टारगेट करता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे वांग चैन और हान हुआई दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक स्ट्राइक से ही सबसे पहले वो वूमिंग को निपटाता है। पर तब यहाँ पर जो मलबा गिरा हुआ था इसके बीच एक बंदा छिपा हुआ था और वो एक पॉइजनस नीडल से हमला कर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे हान हुआई एक और स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है एंड मोमेंट पे। इसके चलते वो जो वेपन था ना उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सीधा हान हुआई के दिल में जा लगता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदा हे वूमिंग को उठाकर यहाँ से काफी दूर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि हान हुआई खुद को जैसे तैसे संभालते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, लेकिन डीप डाउन वो जानता है कि ये जख्म बहुत गहरा है। इसी के साथ वो सभी से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर जाल बिछे हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द मिराज सिटी की तरफ रवाना होगा। अब यहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर हीरो काई की लीड को फॉलो करेंगे। अब तभी यहाँ पे वांग चैन कुछ कहने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो हान हुआई है वो उसे इशारे से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वाटर राइड का वो बंदा यहाँ पे घात लगा के बैठा हुआ था वो इनकी सारी बातें
सुन लेता है और अब वो ये सारी बातें जाकर वाटर ट्राइब के लोगों को बताने वाला है कि अब ये लोग मिराज सिटी के सफर पे निकलने वाले हैं और जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इनके सफर में कैसी कैसी मुश्किलें आने वाली हैं। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पर इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।